हे माय डिवाइन आर्मी। सो गाइस, एवरी डे अपने दिन की शुरुआत गहरी सांसों के साथ करिए। एक बहुत बड़े डॉक्टर से मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए आरती, अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, बहुत से लोगों ने आपको कहा भी होगा पहले, लेकिन जब भी आप बड़ी सांस लेते हैं, जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने बॉडी में एक मैजिक पावर को अट्रैक्ट कर लेंगे और किसी भी बीमारी को आप मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे। तो ये एक सीक्रेट है हेल्दी रहने का। डीप ब्रीदिंग करना, ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना, आसपास प्लांट लगाना या प्लांट के आसपास रहना, नेचर के साथ कनेक्ट करना खुद को। ऐसा पावर जो अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, उनका ऑरा कमाल का हो जाता है, उनकी एनर्जी कमाल की हो जाती है। उनके साथ अगर आप ग्रैटिट्यूड ऐड कर दो, प्लस पॉइंट हर बात के लिए आभार व्यक्त करना स्टार्ट कर दो, आभार व्यक्त करना शुरू कर देते हो, तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करते हैं। तो ये किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी सांस लेना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, यानी 5 मिनट के लिए, लेकिन आपको करना है। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड गाइस, मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट 10 डेज आप बहुत सारे प्लानिंग करने वाले हैं। ओके, सो अपकमिंग 10 डेज में मैं कहूँगी आपके लिए बड़े ही अच्छे बीतने वाले हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मुझे आपके आसपास दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 10 डेज मुझे आप कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक अपने फ्यूचर को लेकर कुछ कुछ गोल को लेकर डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी प्लानिंग करने वाले हैं, अपने लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है, कैसे एक स्टेप आगे बढ़ना है, अपने गोल को कैसे कंप्लीट करना है, अचीव करना है, उसके लिए आप कुछ प्लानिंग प्लॉट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि आप एनालाइज कर रहे हैं, ओके, अपना स्टडी कर रहे हैं। जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंस है ना, या जो भी आपके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे उसको कैसे अपनी लाइफ में आगे लेकर जाना है, ओके, उसको कैसे यूटिलाइज करना, आप कैसे और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं अपने काम को। आप कुछ ट्रैवल की भी यहाँ पर मुझे कुछ कार्ड लेने हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से ट्रैवल का प्लान बन सकता है और आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। ट्रैवल की भी यहाँ पर कंफर्मेशन, ट्रैवल की भी यहाँ पर योजना मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल की भी संभावना है यहाँ पर बनते हुए। नेक्स्ट 10 डेज में आप जैसे बैठे हैं और अचानक से कोई कोई विदेश यात्रा का कुछ विदेश भ्रमण का या अपने किसी कार्य के विशेष में आपको अगर ट्रैवल करना पड़े, तो उसके लिए उससे रिलेटेड आप योजना मुझे यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका विज़न क्लियर होने वाला है, ये कंफर्मेशन यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके, 2 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज आप ना बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा एक्शन आपके माइंड में हो रहा है। फिजिकल एक्शन से ज़्यादा मेंटल एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप जैसे आप प्लानिंग पे, ओके, प्लानिंग पे बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के गोल को डिसाइड कर रहे हैं। मे बी आप 2 चीज़ों का प्लान बना सकते हैं, ओके, प्लान ए, प्लान बी। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मे बी यू आर अ स्टूडेंट एंड आप प्लान कर रहे हो कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कोई पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकता हूँ। या गाइस, मे बी यू आर अ हाउस मेकर और आप किसी विषय, ओके, किसी विषय और फाइनेंशियली आप किसी पे फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होना चाहते। नाउ आप सर्च कर रहे हैं क्या अपने इस काम के साथ साथ कोई ऐसा काम हो सकता है जहाँ पर मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
कोई ऐसा काम है जैसे घर बैठे बैठे किया जा सकता है, लाइक दैट ऐसे चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हो और आप ना प्लान बना रहे हो, बहुत हेल्दी एनर्जी में हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। गाइस नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए ना, अगर मैं सिचुएशन की बात करूँ तो सिचुएशन भी आपको सपोर्ट कर रही है। अभी तक आपको प्लान बनाने में इशू आ रहा था, मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, या मैं स्टार्ट कैसे करूँ अपने काम को, या फिर मुझे अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है या एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। बेसिकली आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट 10 डेज आपको सिक्योरिटी महसूस होते हुए दिखाई दे रही है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी पर्सन की हो, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी बोलते हैं ना, किसी बेस कोई हमारे पीछे खड़ा हुआ हो, कोई फादर फिगर, ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे आपको ना एक पावर, एक स्ट्रेंथ महसूस होती है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए एक सॉलिड सिक्योरिटी भी है। अगर आपको मुझे यहाँ पर ना, अगर आपको सिक्योरिटी अपने फादर से चाहिए, ओके, आपको अपने फादर की तरफ से भी मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है कि फादर आपको सपोर्ट करे, फादर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। मे बी योर आपकी शादी हो चुकी है, ओके, आप मैरिड कपल हैं, तो आपके पार्टनर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, मतलब आपके पास कुछ सॉलिड सिक्योरिटी है। भाई अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हो ना, आप बिजनेस में ट्राई करना चाहते हो, गो फॉर इट, और आप उसके लिए ना करोगे और आपको ये सिक्योरिटी भी मिलेगी। आपको ये सिक्योरिटी है कि हाँ, अगर कुछ लॉस होता है तो कोई मुझे सपोर्ट कर रहा है, समवन जो आपको कम्प्लीटली सपोर्ट कर रहा है, और नेक्स्ट 10 डेज आप बहुत सिक्योर महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा जो आपको हर एक कदम पे सपोर्ट कर रहा है, बहुत ग्राउंडेड आप महसूस कर रहे हो। अगर आपको अपना काम स्टार्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत थी, तो मुझे थोड़ा अमाउंट चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है ना आपको कुछ मॉनेटरी गेन हो, या फिर कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाए, और वहाँ से थोड़ा और स्ट्रेंथ महसूस करो कि हाँ, मेरे पास अब ये अमाउंट है और अब मैं आसानी से अपने काम को कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे एक और कार्ड चाहिए। डेफिनेटली ऐसा हो रहा है ना, देखिए, अगर पास्ट में ना आप प्लान भी कर पा रहे थे अपने फ्यूचर के लिए, स्पेशली योर करियर, अपने करियर के लिए कोई प्लान भी प्लान मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मुझे आप करियर ओरिएंटेड ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस कोई है यहाँ पर। अगर आप कोई प्लान भी नहीं कर पा रहे थे ना, सो नाउ नेक्स्ट 10 डेज आप बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका ना थर्ड आई मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है। आपका बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड, मैंने अभी आपसे कहा ना वीडियो स्टार्ट करते हुए कि जो भी आप वीडियो सुनते हो, देखते हो, किसी तरह का कंटेंट आप देख रहे हो, ये भी आपकी एनर्जी में एक फील्ड हो सकता है, मैंने जो अभी वीडियो बनाया उसमें कहा हो, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, किस टैरो रीडर की एनर्जी को आप कैचअप कर रहे हो। ये आपके वाइब्रेशन को दिखाता है, आप किस तरह के कंटेंट देख रहे हो, आप किस तरह के वीडियो देखते हो, किस तरह के रील्स देखते हो, यूट्यूब पे क्या क्या देखते हो, ओके, कैसे म्यूज़िक, कैसे सॉन्ग। तो ये चीज़ें आपकी हाई वाइब्रेशन, जैसे म्यूज़िक, कुछ लोगों को सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जैसे क्लासेस ले लेते हैं लोग, तो ये म्यूज़िक भी ना वाइब्रेशन
अगर कोई म्यूज़िक सुन रहा है तो उसकी वाइब्रेशन अलग एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन म्यूज़िक सुन रहा है, और कोई बहुत मेलोडी, ये सारी चीज़ें भी ना आपके एनर्जी पे इफेक्ट डालती है। कोई बिल्कुल जैसे रिदम वाली चीज़ें, तो जो वाइब्रेशन, जो भी आपकी वाइब्रेशन को कैच करता है ना, तो मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पे ना न्यू एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड या फिर हम कहें कि सबकॉन्शियस या कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, इसके बीच में ना एक रिदम बन रही है, एक अलाइनमेंट बन रहा है। दैट्स वाई आप यहाँ पर मुझे परफेक्टली अलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन बोलते हैं ना, आपका जो तीसरा नेत्र है वो सक्रिय हो गया, थर्ड आई एक्टिव हो गया, आपका थर्ड आई। ओके सो गाइस, आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। ये बैकग्राउंड में हुआ है, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज़ करी है, एक्टिविटीज़ करी है। दैट्स वाई आपको मेंटल सिक्योरिटी, मेंटल पीस, और इसकी वजह से आप ये फ्यूचर प्लान इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, गोल को कैसे अचीव करना है, प्लान प्लॉट कर रहे हैं। तो ये तभी होता है जब आपका तीसरा नेत्र, और यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है ना पीनल ग्लैंड एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ये सब तभी होता है जब आपके चक्रास ना कहीं बैलेंस में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी, पीस, और जिसकी वजह से फ्यूचर प्लान, ग्रो, गोल बना रहे हैं। देखिए, फियर कब होता है, डर कब होता है, जब आपका रूट चक्र बिल्कुल कंप्लीटली ब्लॉक होता है। फियर कब होता है, जब आपका थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होता है। जिसका थर्ड आई एक्टिवेट हो तो उसको फ्यूचर के जो जैसे कहते हैं ना इमेजिनेशन, इमेज, वो क्लियर होते हैं, और वो एक क्रिस्टल क्लियर अपने लिए रोड मैप तैयार कर पाते हैं। तो यहाँ पे माय डियर, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट कर रहा है और मिलके काम कर रहा है, तभी तो आप यहाँ पर प्लान कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है, आशा है कि आप ऐसे ही कंटेंट देखते रहे, ठीक है। ये चीज़ें मैं सीरियस होकर बोल रही हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं। क्या देख रहे हैं आप, यूट्यूब पे कौन से वीडियो को देख रहे हैं, इंस्टा पे कौन से रील्स को देख रहे हैं, कौन से दोस्त से बात करें ठीक है, किसकी वाइब्रेशन कैसी है, कौन बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट, नेगेटिव या रोने वाले हैं, या जिनसे आप जब भी बात करते हैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, अच्छा फील नहीं होता, या जब आप जिससे बात करते हैं आपको बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई अब मेरे पास सब कुछ है। तो ये सब भी आपके चक्रास पे, आपके ऊपर ना इफ़ेक्ट डालते हैं, चाहे आप इस बात को माने ना माने, बट ये चीज़ें हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आप ये चीज़ देख लीजिए, जब आप अच्छी चीज़ें देखते हैं ना तो आपको ये वीडियो, ठीक है, और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, ओके, ना कि आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऑलराइट, तो और इसका प्रभाव भी साइकोलॉजिक आपके माइंड पे भी पड़ता है। कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम, ओके, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो आप अपने अवचेतन मन को शुभ संदेश दे रहे हैं, और एक बार वो शुभ संदेश कैच कर लेता है ना तो वही आपकी प्लानिंग का हिस्सा बन जाता है। सो नेक्स्ट 10 डेज आप ये सारा इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ओके, अलाइनमेंट, यहाँ पर आपका माइंड अलाइन है। काफ़ी लोग यहाँ पर ना एंसेस्टर की ब्लेसिंग भी मिल रही है, और स्पेशली योर स्पिरिट, आपके जो स्पिरिट एनिमल्स हैं ना वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जो स्पिरिट एनिमल है वो कौन है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं है तो भी बताइएगा। गाइस, यहाँ पर मुझे ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, स्काई कलर, ठीक है। कोई हो सकता है ना नेचर के आसपास है या कोई टेरेस पे है, और मुझे विंडो के पास भी यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं।
ये हमारा जो हमारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ पे हर किसी के लिए स्पिरिट एनिमल्स डिसाइडेड है। तो जो आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं जानते, आप पूछिए मेरे स्पिरिट एनिमल्स कौन हैं आंखें बंद करके, और अपने स्पिरिचुअल टीम से पूछिए कि मेरे स्पिरिट एनिमल्स कौन हैं। 3 बार गहरी सांस लें और आंखें बंद करें। जो पक्षी आपको दिखाई देता है, जो एनिमल्स आपको दिखाई देता है, वो आपके स्पिरिट एनिमल्स होंगे, ठीक है। और उसके बारे में ना एक्सप्लोर करें, सर्च करें। तो यहाँ पे जो भी आपके स्पिरिट एनिमल्स हैं वो आपको मदद कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, और इसीलिए आप अपने लिए प्लान बना पा रहे हैं। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो रहा था, तो यहाँ पे आपका स्लीपिंग माफ़ करिए, सोने की जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं है। सोना उठने का जो टाइम है ये व्यवस्थित नहीं है। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर, अब आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होने वाला है, व्यवस्थित तो हो रहे हैं आप, आपके गोल्स बिल्कुल प्लान हैं। ओके, मुझे यहाँ पर 10 बजे ये करना है और 11 बजे ये करना है, बिल्कुल सारी चीज़ें से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, वो सारी चीज़ों को एक्सिक्यूट करके उसमें काम कर रहे हैं। दैट्स वाई काफ़ी लोग वर्क टू होम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 डेज ये हो सकता है कोई लर्निंग को कोर्स आप कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं, आपका जो काम है वो घर बैठे ही कंप्लीट हो रहा है। उसके साथ साथ मैं काफ़ी लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ, काफ़ी और भी प्लान प्लॉटिंग आप साथ साथ में कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोग ना करियर में सेकंड बिजनेस या सेकंड वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड भी चीज़ें कर लूँगा, ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं भी आप 2 करियर को एक साथ हैंडल करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको क्लियर भी मुझे। ओके, सो मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं ना जो 2 चीज़ों को एक साथ हैंडल करें, और दोनों को ना आप कमाल के कमाल तरीके से पूरा कर लेंगे। ये भी आसान बनते हुए दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में कई लोगों का होता है ना, डबल ड्यूटी प्ले करनी है, ठीक है, कुछ लोगों का होता है, मैंने देखा है। सो मे बी आप उसमें एक है, आप स्टूडेंट भी हैं और आप कोई काम भी कर रहे हैं, कोई यहाँ पर स्टूडेंट भी है और कोई वर्क भी कर रहा है, अपना घर भी संभाल रहा है और किसी काम को भी आप कर रहे हैं, या अगर आप फादर हैं तो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ना ऑकल्स स्टडी भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप 2 कामों को एक साथ कर रहे हैं, दोनों कामों को संभाल रहे हैं। आपको ग्राउंडेड, यस डेफिनेटली आप ग्राउंडेड रहेंगे, आप सिक्योर रहेंगे, और आपको पता है कि ये चीज़ें आपको आपके फेवर में है। ऑल राइट, सो ठीक है। पेंटिकल का कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सो यहाँ पे ना जो चीज़ें हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये अभी से नहीं हो रहा है गाइस। इसके लिए जो बीज डाला गया है ना, जो नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हैं ना, वो इसीलिए नहीं जा रहे हो। इसके लिए जो बीज वो पहले से डाला गया है, ओके, नए एंड यहाँ पर पेंटिकल्स कार्ड दिखा रहा है कुछ महीने पहले ही आपने कुछ शुरुआत करी है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है। हो सकता है ना कि आपने कुछ महीने पहले कुछ अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, न्यू स्किल ऐड करने के लिए कुछ आपने सीखा था, पढ़ा था, कोई नॉलेज आपने गेन किया, आपने कोई कोर्स किया था, या अपनी एनर्जी को क्लेम करने के लिए, वापस से कुछ प्राप्त करने के लिए आपने हीलिंग में इन्वेस्ट किया, आपने योग में इन्वेस्ट किया था, आपने अपनी बॉडी रूटीन को, अपने लाइफ रूटीन को चेंज करने के लिए, अपनी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया था, या फिर आपने अपने करियर में कुछ इन्वेस्ट किया था, अपने बिजनेस में कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, और अब वहाँ से आपको ये चीज़ें सारी अलाइन हुई है। आपका ये जो 10 डेज़ में जो आप अलाइनमेंट हो रहा है ना, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है, आपके गोल्स बन रहे हैं, आपका विज़न क्लियर हो रहा है,
वो इसीलिए क्योंकि 1 महीने पहले ओके आपने कुछ किया, हो सकता है ना, आपने अपना समय इन्वेस्ट किया, आपने कोई अनुष्ठान किया, आपने कोई प्रार्थना की थी, आपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करवाया था, आपने पार्टी की थी, आपने कुछ कंसल्ट किया था, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने मनी इन्वेस्ट की है और उसी मनी के इन्वेस्ट से आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। ओके तो ये 1 महीने पहले कुछ हुआ है, आपने कुछ काम किया है, उसकी वजह से अपकमिंग 10 डेज़ में ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। ओके सो माय डियर, कोई आपको हिला नहीं सकता अपकमिंग 10 डेज़ में। अगर हम बात करें कि आपका आउटर कैसा रहने वाला है, और मैं यहाँ पर कहूँगी गाइस, कोई ना आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बल्कि आपको ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। कोई आपको बहुत दूर बैठे हुए रास्ता दिखा रहा है, कोई साधु, कोई संत, कोई डिवाइन एनर्जी, कोई गुरु की एनर्जी जो बहुत दूर बैठे हैं और आपको डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है। जैसे आप ना गोल्डन लाइट के साथ, जैसे हम बोलते हैं ना गोल्डन पोर्टल, डिवाइन लाइट, ब्राह्मणीय ऊर्जा, कोई वो ब्राह्मणीय ऊर्जा से आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा आप अकेले खड़े हुए हैं, मतलब कोई आपको पीछे से गाइड कर रहे हैं और बहुत दूर किसी देश से, किसी और समय काल में या किसी और डायमेंशन से कोई आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे भी सपोर्ट किया जा रहा है। 3 ऑफ वैंड्स में भी समथिंग जो आपके शहर में नहीं है, कोई ऐसा आपको सपोर्ट कर रहा है जहाँ भी इस वक्त जिस वक्त आप हैं वहाँ पे ये उपस्थित नहीं है। कोई ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हीलिंग भेज रहे हैं, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाले हैं। जैसे आप ना किसी रिदम को सुनेंगे, सुनेंगे नहीं, आपके अंदर जो रिदम बैठी है आप उसको सुनने वाले। एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 10 डेज आप बड़े बड़े प्लान कर सकते हैं, अपने करियर को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। मे बी आपका जो भी सिटीजन है ना, वो भी आपके इनकम है, आप उसकी फिगर को 2 टाइम बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं कि अब मैं डिज़र्व करता हूँ। लाइक आपकी सैलरी 50,000 है, आपने गोल सेट कर रखे हैं कि मुझे महीने के ना 3 लाख तक चाहिए, ठीक है, ऐसा आपने सोच रखा है, मुझे इतना इनकम चाहिए, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। तो वो चीज़ें आप सोचने वाले कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लाइक आप अपने लिए जो भी है ना उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी इनकम को एक्सपेंड करते हुए देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और अपने लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आपका इनकम कंप्लीट है, मंथली रिटर्न ओवर हो रहा है, यहाँ पे आपने एक्सपेंस यस डेफिनेटली एक्सपेंसिव को एक्सेप्ट कर रखा है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपका जो विज़न है वो भी यहाँ पर क्लियर हो डेफिनेटली वो क्लियर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है कि कंट्री से बाहर या सिटी से बाहर आपके लिए कुछ प्लान एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप अपने कंट्री में बैठकर इतना ज़्यादा अमाउंट आपका आ रहा है, ठीक है, आप नहीं जाना चाहते। आपको अगर आप जहाँ भी हैं इंडिया में हैं तो आप इंडिया में रहकर, ठीक है, अपने शहर, अपने सिटी में रहकर आप इतना अपने जो आपके गोल है उनको अचीव कर ले। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको ट्रैवल ना करना पड़े, आपको दूर ना जाना पड़े, ठीक है। सो ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, अपने घर, अपने कमरे, अपने बेडरूम में बैठकर ही काम हो जाए। सो ऐसा भी आपके लिए पॉसिबल है गाइस। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई पर्सन है किसी और कंट्री में, किसी और देश में बैठा हुआ है, लेकिन आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट उसके साथ भी
वहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये भी यूनिवर्स पॉसिबल करने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये भी एक चेंज, पॉजिटिव चेंज हुआ जो आपके जीवन में आ रहा है। यूनिवर्स की अलाइनमेंट है। यूनिवर्स आपके काम को आपके सर्विस को किसी और पर्सन के थ्रू और जगह पर एक्सपेंड करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे संयोग भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ नियर फ्यूचर, तो इसमें मुझे आपकी एनर्जी यानी सेल्फ वर्क या फिर अपना जो विजडम है उसे आप अनलॉक करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ में, या फिर मैं कहूँ 9 दिनों के अंदर आप कुछ ऐसा है जो आपके अंदर उपस्थित है, आप उसे सो आप उसे एक्सप्रेस करने वाले हैं। आप बोलेंगे आरती मुझे तो पता ही नहीं था, चीज़ें मेरे अंदर थी। मतलब हमारे अंदर बहुत सारे खजाने छुपे हैं। जैसे समुद्र के अंदर जितना गहराई में जाओगे रूबी मणि का सारे रत्न छुपे हुए हैं, तो वैसे ही आपके अंदर भी बहुत सारे रत्न छुपे हैं। आपको उसे आपको उसे बाहर लाना है, आपको उसे प्राप्त करना हो। अपकमिंग 10 डेज 9 ऑफ डेज, इवन मैं कहूँगी अगर वो दिन मंगलवार का होता है ना, ट्यूसडे हो सकता है, जिस दिन अपने अंदर किसी खूबी को आप प्राप्त करेंगे, तो आपको आपका जो फ्यूचर है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना एंड रिजल्ट से ना बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आउटकम क्या होगा, जैसे आप वो कहते हैं ना कि भाई कर्मा करो, फल मिलेंगे ही मिलेंगे, फल के बारे में मत सोचो। जैसे आप लगे पड़े हैं अपना इतना कॉन्फिडेंट के साथ काम करने में, अपना विज़न इतना क्लियर करने में, आप एंड रिजल्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप बस कर्मा कर रहे हैं और अपना काम करने के बाद ध्यान में बैठ जा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। मतलब आपकी एनर्जी मुझे कंटिन्यूसली, जिसे कहते हैं ना अल्फा स्टेज पे दिखाई दे रही है। मतलब आपका दिमाग लगातार मेडिटेट या माइंड बिल्कुल माइंडसेट, आपका माइंडसेट मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है क्लियर। कुछ ऐसी चीज़ें जो हिडन है, छुपी है, वो भी आपके सरफेस पे आ सकती है। दैट मीन आपकी कुछ गुड इंक्वायरिटीज़ वो बाहर निकल के आ सकती है। एंड द 9 ऑफ सोर्स एंड हर्मिट मुझे दिख रहा है ना, पास्ट लाइफ में जो भी आपने किया है, जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही है, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि यू आर अ गोल्ड सोल। सो यहाँ पर ना रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्ट होगा तो उससे ओल्ड सोल के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, आप वहाँ उन सारे को चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो अपने काम को खुद को कैसे दिखा रहे हैं, आप सेल्फ डाउट करते हैं, यू आर अ पर्सन, खुद को खुद पे विश्वास कम हो जाता है, डगमगाना जाता है। पर जब भी कोई आपको बोलता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप इतने पावरफुल हो जाते हैं, आप ओल्ड सोल हैं, आपको यकीन होता है। लेकिन जब आपको सेल्फ एनालिसिस करना होता है तो आप सेल्फ डाउट करते हैं। मतलब आप खुद को लेकर बहुत इनसिक्योर होते हैं, आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। उस टाइम आपका कॉन्फिडेंट लो हो जाता है, आपको बार बार स्मरण कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स, क्योंकि पास में आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस करे हैं जिसकी वजह से आप खुद को आप थोड़े से हो जाते हैं, खुद को जज करने लगते हैं बहुत हार्श वे में। आपके पास एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, ये चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अभी भी मतलब कन्फ्यूज़न हो जाते हैं अपने पास्ट के लिए, मतलब पास्ट में कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको लेकर इतना डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आपके नेक्स्ट 10 डेज़ तो बहुत कमाल के होने वाले हैं गाइस। ऐसा लगेगा जैसे अपकमिंग 10 डेज़ लोगों को आपको अपने इर्द गिर्द, नेक्स्ट 10 डेज़ लोगों को ऐसा लगेगा, अपकमिंग नेक्स्ट 10 डेज़ को आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें ऐसा लगेगा यू आर नॉट गोइंग नथिंग, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपने गोल्स के लिए, अपने पर्पस लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने करियर में कुछ स्किल करने के लिए, कुछ नया करने के लिए। आप बस निराश होकर खोए हुए हैं, आप उदासी के उदासी अवस्था में हैं। पर ऐसा नहीं है, यू आर डूइंग
लॉट्स ऑफ थिंग, आप बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घर बैठे प्लानिंग कर रहे हैं, घर बैठे बहुत कुछ काम कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है ये शांत बैठा हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रही है, बट यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग। यहाँ पे आपके पास मेंटल क्लियरिटी है, आपके पास फाइनेंशियली क्लियरिटी है, आपको बाहर से भी ऐसा सपोर्ट मिल रहा है। आप जहाँ पे भी मेडिटेट कर रहे हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को क्लेंस कर रहे हैं, वॉश आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से, अपने चक्रास हीलिंग से, अपने DNA हीलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जब आपको डाउट आता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो भी ओवरकम हो रहा है। आपके आसपास कुछ लोगों को लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगने दीजिए। कई बार क्या होता है ना कि वो कहते हैं ना कि जितना खामोशी से आप काम करोगे उतना जीत का मज़ा आएगा, उतना ही जीत का डंका बजेगा। तो जब पहले से ही शोर आ जाता है, पहले से ही आप अनाउंस कर देते हैं अपने और स्टेप को कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो संभावना है बहुत लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। उनको पता चल जाएगा आप लैंड चढ़ रहे हैं। तो सीधा जब आप ऊंचाई पे होंगे, सीधा जब आप अपने गोल्स को प्राप्त कर लेंगे, तब लोगों को अनाउंस करना, ये मुझे यहाँ पर लगता है ना, ये एनर्जी काफ़ी अच्छी है कि लोगों को ऐसा ही हो सकता है आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रोग्रेसिव आपके आसपास आसपास वाले लोगों को लगेगा कि आप देवदास बनकर बैठे हैं, आपको करियर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपका रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं आया तो आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया, पर उन्हें नहीं दिख रहा है कि आप सेकंड प्लान बी का भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके पास प्लान बी है और आप प्लान बी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं, और आपको सिक्योरिटी भी है, आपको हेल्प भी मिल रही है। या फिर आप जॉब के साथ साथ आपने जॉब छोड़ दी तो आप सेकंड ऑप्शन के साथ काम कर रहे हैं। आपका रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हुई है तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन है और आप उसके साथ काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आप मेंटल सिक्योरिटी प्राप्त कर चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके पास आसपास वाले लोगों को पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत ही शांत, बहुत ही खामोशी से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे काफ़ी लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, जो बहुत फूक के कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत फूक के जैसे अपना प्लान की तैयारी कर रहे हैं। आप रोड मैप पे चल भी रहे हो और किसी को कानो कान खबर भी नहीं है, इवन आपके फैमिली मेम्बर को भी पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। मे बी आप अपने ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हो, बहुत शांति से कर रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में आपका एग्ज़ाम है पर किसी को पता नहीं है, बहुत पीसफुली आप काम कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर लो होता है, पर काफ़ी आपकी जो आशा है, अब आपकी जो उम्मीद है, आपकी आशा वो भरपूर है। नाइट ऑफ कप ये दिखाता है कि कोई है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कंटिन्यूसली आपको वाइब्रेशन भेज रहा है। लव वाइब्रेशन बोले या सकारात्मक ऊर्जा बोले, दैवीय शक्ति बोले, यहाँ पे हमें वो एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे भी वही एनर्जी, लाइक कोई आपके लिए हीलिंग, कोई आपके लिए प्रार्थनाएं भेज रहा है, आपके गोल को पूरा करने में कोई आपको प्रार्थना भेज रहा है, कोई आपको हीलिंग भेज रहा है, कोई आपको शुभ शक्ति भेज रहा है, कोई आपको शुभ कामनाएं भेज रहा है। और ये पॉजिटिविटी है, आप कंटिन्यूसली रिसीव कर रहे हैं, अपने अनाहत में रिसीव कर रहे हैं, अपने हृदय में रिसीव कर रहे हैं, और नई ऑफ कप को उम्मीद से भर रहे हैं। नाइन ऑफ कप को उम्मीद से भर रहे हैं। आपको भरोसा है, आपको होप दिखाया जा रहा है, आपको उम्मीद है कि ये इस बार मेरा काम होने वाला है, इस बार ये चीज़ मेरे फेवर में होगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी, इससे बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। आपका हार्ट चक्र जैसे यहाँ पर हील हो रहा है, हृदय यहाँ पर आपका हील हो रहा है। ओके, वाइब्रेशन ऑरा यहाँ पर गोल्डन हार्ट रिप्रेजेंट आपके
अराउंड एंजल्स हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट 10 डेज में। तो आपको अपने स्पिरिट एनिमल की बहुत सारी हेल्प और विशेष हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके जीवन में ऐड हो रही है। गाइस आप ना जो थे पहले, मुझे अभी यहाँ पर बिल्कुल इसके ऑपोजिट लग रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग। ठीक है, तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव बदलाव नेक्स्ट 10 डेज में ना ये चीज़ें आपके लिए। कोई है जो आपके लिए बहुत दुआएं कर रहा है, कोई है जो चाहता है कि आप अपने जीवन में ना सफल हो। ठीक है, कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में ग्रोथ की तरफ जाएं। ये कोई डिवाइन एंजल, आपके एंसेस्टर, कोई ऐसा जो आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, सो ये मैसेज है। मैं आपके लिए ना कुछ यहाँ पर डाउनलोड आज लूँगी। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है डाउनलोड लेने का, तो मैं अब यहाँ पर ना कुछ नहीं, थोड़ा सा ही, बट यहाँ पर ना मैं आपके लिए डाउनलोड लूँगी। ओके, तो ओ माय गॉड, देखा कंफर्मेशन, विक्ट्री इज़ इन योर लाइफ। तो विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी। सब कुछ अचानक से बदलेगा आपके अच्छे के लिए, कुछ अचानक से बदल भी सकता है। मुझे कॉल, ओ माय गॉड, दिस इज़ ईयर ऑफ योर सक्सेस। लास्ट एक और, योर सीज़न टू बी शाइन। तो ये आपका सीज़न है शाइन करने का। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।